सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं डॉक्टर विनोद भूषण जी से, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका क्लिनिक भी है बहुत अच्छा। तो आज हम बात करेंगे कैंसर पर कि कैंसर जो होता है वो ज्यादातर क्यों हो रहा है इस टाइम, और कैंसर ज्यादातर इसका डेवलप क्यों हो रहा है, और क्यों कैंसर ज्यादातर लोगों को ठीक नहीं होता है, ये कि कैंसर के लक्षण क्या है, ये सारी बातें आपको बताएंगे हमारे डॉक्टर विनोद भूषण जी, जो कि आप लोगों के जीवन में काम आए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि एक चलन सा चल गया है कैंसर का, आप देखते होंगे कि कैंसर की बहुत तादाद में पेशेंट हैं। तो आप भी, आपकी वाइफ को भी हो गया था कैंसर, तो आपने पूरी तरीके से सरवाइव कर लिया है, आपने ट्रीटमेंट लिया है। तो मैं समझता हूँ एक डॉक्टर आप हैं, तो आपने उन चीजों से सीखा होगा कि कैंसर किस तरीके से शुरुआत होता है और आदमी को क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं किसका ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, कुछ खान पान से और जीवन शैली से और शरीर में विकार पैदा होते हैं, और ये विकार जो है शरीर में एकत्र होकर के और कैंसर का रूप बना लेते हैं। कैंसर कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं जो आगे चल के जानलेवा साबित होती हैं। अच्छा, ये जो कैंसर है, मान के चलो किसी को गांठ निकल आई है, अब जैसे आदमी को जुबान में गांठ निकल आई या तो होठ में गांठ निकल आई आदमी, या कि यहाँ पर गांठ निकल आई या कहीं पर भी गांठ निकल आती है, तो आज के दौर में आदमी एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि गांठ होती है वो नॉन कैंसर गांठ कैसी होती है और कैंसराइड गांठ कैसी होती है? ये बहुत जरूरी सवाल है जिसका मुझे जवाब आपसे लेना है। देखिए, गांठ शुरुआत में हार्ड होती है, दर्द नहीं होता है, तो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और अगर उसमें दर्द पैदा हो गया, पस बन गया, मुलायम हो गया, तो वो एब्सेस बन सकता है। जरा भी कहीं शरीर में गांठ निकलती है तो तुरंत उसका टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो, जी हाँ बोलिए। टेस्ट कराने के बाद इसका ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो आप देखते हैं, इसके लिए एलोपैथी ज्यादा सुटेबल बैठती है कि होम्योपैथी बैठती है या कि आयुर्वेदिक बैठती है? आपने अपने में क्या, आपने अपने पेशेंट में आपने क्या अनुभव किया? शुरुआत में अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से वो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लगातार देनी होती है, और डेवलप होने में बढ़ने पर इसका एलोपैथी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं, उनको करना पड़ता है। अच्छा, जैसे गांठ निकली और गांठ अपने आप बैठ गई, महीने 2 महीने में फिर निकली फिर बैठ गई, तो इसमें क्या है, क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बैठती नहीं है। अगर कैंसर की गांठ है तो वो डेवलप होगी। अच्छा, वो फिर बैठेगी नहीं। वो अगर ट्रीटमेंट चालू होगा तभी उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। और एलोपैथी में तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन, ये तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन सबसे अच्छा है कि सावधानी बरतना, खान पान, रहन सहन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनसे बचाव करना। जैसे कि कहा जाता है कि कड़वा तेल या कोई भी रिफाइंड ऑयल है, उसको एक बार गर्म करने के बाद दोबारा उसको यूज में नहीं लाना चाहिए। ये आपने कहाँ तक इसको सही पाया? देखिए, ये बात सही है। कोई भी तेल हो, खाद्य तेल हो, उसको अगर 2 से 3 बार पकाया जाता है, बार बार उसको रिसाइकिल किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, तो उसमें जो है कई जहरीले तत्व पैदा हो जाते हैं।
वो कैंसर कारक होते हैं। इसी तरह से कई एक जंक फूड, फास्ट फूड में भी यही बात है कि तमाम सारे स्वाद के लिए आजकल प्रचलन है फास्ट फूड का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं जो टॉक्साइड पैदा करती हैं शरीर के अंदर, और वो आगे चल के कैंसर बन सकता है उससे। जैसा कि इंसान को मानव जीवन को अपना सही जीवन जीने के लिए, कैंसर से बचने के लिए किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? अपनी जीवन शैली अच्छी बनाना चाहिए, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और फास्ट फूड, जंक फूड से बचना चाहिए। अच्छा, ये जो तेल है जो हम देखते हैं, चाट वाले, ठिलिया वाले, बताशे वाले, एक एक दफा में एक तेल को कहो बहुत बहुत दिन चलाते हैं, उसे गर्म कर दिया फिर ठंडा कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे ठिलिया वालों से कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना करें चंद पैसों के लिए? लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोगों को जानकारी नहीं है, और स्वास्थ्य विभाग को जानकारी है, लेकिन इस कानून को सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। इस पे अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होना चाहिए, सरकार की तरफ से प्रचार होना चाहिए कि लोग समझें और इससे बचें। अच्छा, ये बताइए, क्या ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो कैंसर वाले मरीज के साथ बस बहुत सारे लोग घृणा करते हैं? हालांकि मैं डॉक्टर हूं, मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूं, लेकिन आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि जैसे किसी को ये बीमारी हो जाती, लोग उसके पास डर की वजह से आते नहीं है, ये माय गॉड कहीं इसको ना हो जाए, ये कोई छुआछूत की बीमारी तो ऐसा नहीं। कुछ नहीं। तो इस तरीके के स्वार्थी लोगों से आप दूर रहें। ये संक्रामक बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है। ये शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो जो कैंसर सेल्स में जब बदलने लगती हैं तो ये बीमारी बढ़ती है। और ना कोई जीवाणु से होती है, ना किसी वायरस से होती है, ना किसी कीटाणु से होती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों में कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, और लोग कैंसर के मरीज से नफरत ना करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उनमें साहस हिम्मत पैदा होगी, रोग से लड़ने की शक्ति बनेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कैंसर पेशेंट के लिए। अगर उनके अंदर आत्मविश्वास जागता है तो वो बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टरों के बारे में क्या कहेंगे? ये लोग 2 रुपए की दवाई 10 रुपए की देते हैं, इस तरीके की मरीजों के मौके का फायदा उठाते हैं। मान के चलो मर्ज हो गया छोटा मोटा, तो इनको भी इंसानियत के रूप में काम करना चाहिए, मरीजों से पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो इसके बारे में आप बोलिएगा थोड़ा सा। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, और नीम हकीम खतराए जान, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग जैसा बता दें फुटपाथ पर फेरी वाले, और वैसा मान करके उन दवाओं को इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और मैं उन डॉक्टरों से कहूंगा कि जो डॉक्टर मरे हुए मरीजों को भी 2-2 दिन, 1-1 दिन, 24-24 घंटा एडमिट रखते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मौत तुम्हें भी आनी है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार नफ्स को मौत का जायका चखना है। और याद रखना, कफन में जेब नहीं होती है, कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता। तो इस बारे में और कुछ जानकारी देंगे अगर कुछ याद आ रहा हो तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपकी समस्या है आप मेरा नंबर लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 9451479641 पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूं जो एक कलम लिखने के लिए 1000 रुपया फीस लेते हैं। अब आप कहेंगे वो डॉक्टर पढ़ाई में बहुत रुपया खर्च करते हैं, मैंने भी खर्च किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि लोगों को लूटे हम, बल्कि इसलिए कि लोगों के दुखों का हरण करें। डॉक्टर
भगवान का रूप होता है। इसलिए मैं सभी डॉक्टरों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मरीजों से अच्छे से पेश आए और कम से कम पैसे में उनका ट्रीटमेंट करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी चलते चलते एक छोटी सी बात, जिस पर बड़े लोग अवश्य गौर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज बहुत दूर तक पहुंचाई जा सके। नमस्कार।